आपका डिवाइन नाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सतोरु गोजो आज आपको जुजुत्सु काइसन के हर कैरेक्टर की कैरेक्टर टेक्निक बताऊंगा। ये सिर्फ सीज़न 1 की होगी, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शायद वो उसे बताना है, मैं मतलब वैसे ही स्पेशल अपीयरेंस के लिए आया था। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। यो वाई मो। हाँ तो भाई लोग, मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से जुजुत्सु काइसन की दलाली करने के ऊपर, और इस बार मैं बताऊंगा सीजन 1 में आए हुए जितने भी कैरेक्टर हैं उनका पावर कैसा है, उनकी पावर क्या क्या है, उनकी कर्स टेक्निक क्या क्या है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे प्रिंसिपल सर से, जिनका नाम है यागा। इनकी पावर है कर्स एनर्जी को डॉल्स में इन्फ्यूज कर देने की, जिससे कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके के डॉल बनाते हैं जो कि जिंदा हो जाती है। इनके पास डोमेन एक्सपेंशन नाम की चीज नहीं है, ये डोमेन एक्सपेंशन नहीं कर सकते, लेकिन इनकी खुद की टेक्निक भी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अब बारी आती है नंबर 2 पे गोजो सातोरु की। गोजो सातोरु जो कि बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। जुजुत्सु काइसन देखने वाले हर कोई गोजो का फैन होता है या फिर हेट करता है जो सुकुना का फैन होता है। तो उसकी पावर अगर हम जाने तो उसकी पावर लिमिटलेस की पावर जैसे गोजो क्लैन से मिली है, जिससे उसने कई सारी पावर को डिराइव किया है, जैसे कि इन्फिनिटी और लैप्स ब्लू और रिवर्सल रेड तो अलग पावर है, लेकिन हाँ आपस में ही सब होती रहती है। और लिमिटलेस की पावर उसके पास मेन है जो उसको गोजो क्लैन से मिली है। और उसके बाद उसने इन्फिनिटी को डिराइव किया है लिमिटलेस की पावर से। इन्फिनिटी जिससे कि आप सामने वाले को स्लो कर देते हैं। बेसिकली ऐसा होता है कि कोई चीज आपको ऐसे टच कर रही है तो वो स्लो होती चली जाती है, कभी आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जैसे डिस्टेंस आपके बीच की 10 मीटर है तो 5 मीटर हो जाएगी आधी, उसके बाद 5 से 2.5 मीटर, 2.5 से ऐसी आधी होती जाएगी, कभी टच नहीं कर पाएगी। पास धीरे धीरे आती रहेगी और टच कभी नहीं कर पाएगी, हमेशा एक आधी डिस्टेंस कटती रहेगी उसके बीच, तब तक के लिए जब तक की इन्फिनिटी है उसके पास। तो अब बात करते हैं गोजो सातोरु की सेकंड पावर, जिसका नाम है कर्स्ड लैप्स ब्लू की। कर्स्ड लैप्स ब्लू बेसिकली एक वैक्यूम बना देता है वर्ल्ड में, जिसको वर्ल्ड खुद फिक्स करने के लिए ब्रेक डाउन करता है स्पेसेस में, जिसके कारण सारी चीजें एकदम एग्जैचुरेट हो जाती हैं, सब कुछ टूटने लगता है। तो अब बात करते हैं उसकी सेकंड पावर, जिसका नाम है रिवर्स कर्स टेक्निक रेड की। ये पावर बेसिकली ब्लू का अपोजिट है, जिसमें ये सब कुछ रिपेल करती रहती है। रिपेल करने से ही सारे डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं। और उसके बाद हॉलो पर्पल आता है, जिसमें दोनों को कोलाइड कर देता है और एक ऐसा मास बनता है जो किसी को भी हिट करता है तो वो जिंदा बच ही नहीं पाता। और उसके बाद अगर हम बात करें उसकी इनफाइनाइट वॉइड यानी डोमेन एक्सपेंशन की, तो इसके अंदर एक कैरेक्टर जो कि उसके अंदर फंस गया है, उसे इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है, इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है, उसका दिमाग एक्शन करना भूल जाता है, वो एक्शन कर ही नहीं पाता है, एक सदमे में चला जाता है। और यही थी गोजो सातोरु की सारी पावर। अब बारी आती है सोको की। सोको जो कि एक आरसीटी का ही यूज करती है, बेसिकली वो एक हीलर टाइप है जो सबको हील करती रहती है। उसका आरसीटी की ही पावर है और उसकी पावर दिखाई नहीं गई, वो कभी बैटल की भी नहीं, वो बेसिकली डॉक्टर ही थी एक। तो हम बढ़ते हैं अपने नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है यूजी इतादोरी। यूजी इतादोरी एक थाई जुत्सु यूजर है। अगर आपको थाई जुत्सु नहीं पता तो मेरी एक पुरानी वीडियो में आप जान सकते हैं कि वो क्या है। मैंने सारा का सारा पावर सिस्टम एक्सप्लेन किया हुआ था। तो थाई जुत्सु में उसके पास डाइवर्जेंट फिस्ट और ब्लैक फ्लैश की पावर है, इसके बारे में मैंने उसी वीडियो में बता दिया था। और अब बात करते हैं मेगुमी की, जो कि नंबर 5 पर आता है। मेगुमी के पास 10 शैडो की टेक्निक है जो उसने इनहेरिट की है अपने क्लैन से, फुशिगुरो नहीं जेनिन क्लैन से। 10 शैडोज टेक्निक में बेसिकली मेगुमी 10 शिकिगामीज को समन कर सकता है, 10 के 10 को समन कर सकता है एक बार में, या फिर एक साथ, जैसा भी उसकी कर्स्ड एनर्जी उसके पास रहे, इतनी हिम्मत रहे तो वो कर सकता है। और उसके बाद वो तबाही मचाने के लिए तैयार रहते हैं। और इसमें से एक माहोरागा है जो कि सब जानते हैं मांगा फैंस की क्या कर सकता है वो बंदा। अगर हम बात करें उसकी डोमेन एक्सपेंशन की, तो वो सिमरा शैडो गार्डन का यूज करता है, जिसके अंदर पूरा शैडो की एक लेयर बन जाती है, पूरा एक डोमेन बन जाता है शैडो का, जिसके अंदर वो अपने विल पावर पे किसी भी शिकिगामी को समन कर सकता है बिना किसी लिमिट के। अब बारी आती है नंबर 6 की, जिसमें आती है नोबारा। नोबारा की टेक्निक स्ट्रॉ डॉल टेक्निक, बेसिकली बंगालन है वो, कुछ ही किसी को भी ऐसे लेकर मार देती है, मर जाता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। तो अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पर आती है माकी जेनिन। कर्स्ड एनर्जी की यूजर है, तो उसके पास कोई ज्यादा टेक्निक है नहीं और उसके सिर्फ थाई जुत्सु का यूज करती है वो, तो उसके बारे में भी ज्यादा कुछ बताने का मतलब नहीं है। तो हम बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पर आता है इनुमा की। इनुमा के पास कर्स्ड स्पीच की ताकत है, जिससे वो कुछ भी बोल देता है तो वो सच सामने वाले को मानना पड़ता है। और मतलब वो जैसे कि स्लीप बोल दिया, सामने वाला सो जाएगा, उसने बोला मर जाओ तो मर जाएगा, लेकिन उसका उसके गले पे बहुत ही बड़ा टोल पड़ता है, जिसके कारण अगर उसने कुछ बहुत ही खतरनाक बोल दिया तो उसका गला बैठ जाएगा और हो सकता है वो मर भी जाए। तो इसीलिए वो ज्यादा कुछ बातें नहीं करता है, सिर्फ साइमन पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। तो बस उतनी सी उसकी कहानी है। अब बढ़ते हैं अपने नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 पे आता है पांडा। पांडा इज नॉट अ पांडा। इसके अंदर 3 कोर है, एक गोरिल्ला का है, एक पांडा का और एक किसी और जानवर का था, मेरे दिमाग से निकल रहा है।
वो तीन के तीनों एक ही बॉडी में रहते हैं। इसे यागा सर ने बनाया था, पपेट था बेसिकली ये, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसकी और कोई कर्स टेक्निक नहीं है, ये भी एक थाईजुत्सु यूजर ही है। अब बारी है नंबर 10 की, और नंबर 10 पे आता है यूटा। यूटा की पावर तो सब जानते ही है, कितना खतरनाक कैरेक्टर है ये। इसके पास इतनी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है और इसका ये यूज करता है कॉपी निंजा ककाशी की तरह। ये किसी भी टेक्निक को यूज कर सकता है अगर उसके बॉडी पार्ट को ये रिका को खिला दे, अपने नहीं जिसकी ये कर्स टेक्निक यूज करने वाला है उसके बॉडी पार्ट को अगर ये रिका को खिला दे तो उसकी ये कर्स टेक्निक यूज कर सकता है। ऐसा हमें बताया नहीं गया है, लेकिन ऐसा हमें देखने को मिला है कि उसने एक आदमी का हाथ खाया था तो उसकी कर्स टेक्निक यूज करने लगा था वगैरह वगैरह। तो ये आप इस पे बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते कि ये सोर्स सही है, लेकिन ऐसा ही अभी तक दिखाया गया तो हम इसी को मान के चलेंगे। अब बारी आती है नंबर 11 पे गाकू गांजी की। हाँ, ये वही बुढ़ा है जो गिटार बजाता रहता है और इसकी पावर भी वही है कि अपने आप को एम्पलीफायर बना के गिटार से अपनी कर्स्ड एनर्जी का यूज करेगा और सामने वाले को कर्स्ड एनर्जी से मारेगा। उता हिमे की टेक्निक सोलो फॉरबिडन एरिया है। इस एरिया में जितने भी कर्स्ड यूजर रहेंगे जो कि चाहते हैं कि उनकी विल पावर रहे, कि उनकी कर्स टेक्निक बढ़े, उनकी कर्स टेक्निक अपने आप बढ़ जाएगी, एम्पलीफाई हो जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है एज अ साइड कैरेक्टर। इसके बाद आती है नंबर 13 पर माई जेनिन। माई जेनिन की पावर है कि वो किसी भी तरीके की चीज को कंस्ट्रक्ट कर सकती है किसी भी नथिंग से। नथिंग यानी कि हाथ में कुछ भी नहीं है, गोली आ गई हाथ में, वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक हुई ना। लेकिन हाँ, इसका वो बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाती है मांगा में भी, तो बहुत ही दुख की बात है। अब बारी आती है मूटा सर की। मूटा सर यानी कि मेकामारू। मेकामारू की पावर है कि वो पपेट को मैनिपुलेट कर सकता है और उसकी कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा है हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी होने के कारण कि वो किसी भी पपेट को कितनी भी दूर हो यूज कर सकता है बहुत ही आसानी से। फिर बारी आती है यूजलेस मीवा की। यूजलेस मीवा कुछ नहीं कर सकती है, वो एक नॉर्मल इंसान ही है जो कि सिंपल डोमेन का यूज कर सकती है, जो कि बाकी भी सॉर्सरर कर सकते हैं। और कोई इसके पास ऐसी कोई बढ़िया टेक्निक है नहीं जिसका मैं बता के आपको एकदम सर फड़वा सकूंगी और एक गजब ये कौन सी टेक्निक आ गई। फिर बारी आती है कामो की। कामो की टेक्निक बेसिकली ब्लड मैनिपुलेशन है। हाँ, ये वही कामो है जो फुशिगुरो से लड़ा था। ब्लड मैनिपुलेशन, वो ब्लड का यूज करके कुछ भी बना सकता है, कितनी भी तेज ब्लड को फेंक सकता है, किसी को चीर सकता है, किसी को फाड़ सकता है, जो कि चोजो की पावर भी है, जो कि हमने सीजन 2 में देखा है। अब बारी आती है नंबर 17 पे टोडो की। टोडो की पावर है बूगी वूगी। बूगी वूगी नाम उसी ने खुद दिया था। बेसिकली ऐसे ऐसे ताली बजाता है और खुद को चेंज करता रहता है अपने साथ वाले से, किसी भी चीज से चेंज कर सकता है। एक एरिया है शायद उसके अंदर। ये पावर बहुत ही हैंडी थी, सीजन 1 में हमें ये बात देखने को मिल गई है। अब बारी आती है निशिमिया की। निशिमिया वही है जो कि झाड़ू पे उड़ रही थी चुड़ैल, जो कि सीजन 1 में देखने को मिला था। उसकी पावर है टूल मैनिपुलेशन की। वो किसी भी टूल को यूज करके उसको मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से यूज कर सकती है। अब बारी आती है ननामी सर की, जिनकी पावर है रेशियो टेक्निक। रेशियो टेक्निक से बेसिकली एक लाइन बन जाती है और ये एकदम सही जगह हिट करते हैं जहाँ सबसे ज्यादा डैमेज होगा सामने वाले को। और इनकी एक और पावर है ओवर टाइम, जो कि इनका एक बाइंडिंग वो है खुद के साथ। इस बाइंडिंग वो में वो ओवर टाइम जैसे ही होता है उनका, वैसे ही उनकी पावर जो उन्होंने खुद के अंदर स्टोर करके रखी थी वो सारी बाहर आ जाती है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, पहले से बहुत ही ज्यादा तेज हो जाते हैं। तो ननामी सर के लिए इतना ही। अब हम बढ़ते हैं अपने 20 नंबर के ऊपर। 20 नंबर पे आती है मेमे। मेमे की पावर है ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन, यानी कि कौवे को मैनिपुलेट कर सकती है वो, उसके अंदर से मतलब ऐसे ही पता कर सकती है कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सारी चीजें। ये बहुत ही ज्यादा हैंडी पावर तो नहीं है, बाकी वो थाईजुत्सु का ही यूज करती है कर्स टूल के साथ, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैंडी पावर ना होते हुए भी बहुत ही बढ़िया स्पाई के लिए बहुत ही अच्छी पावर है कि आप देख सकते हो किसी भी जगह जाके क्या चला है, क्योंकि पंछियों के ऊपर कौन ही शक करता है। मेरे घर के सामने 2 बैठे होंगे। दुख की बात तो ये है कि इनकी कोई भी ऐसी कर्स टेक्निक हमें बताई ही नहीं गई है। इनकी एक टेक्निक ये बताई गई है कि मतलब ऐसे वो दिखा दिया गया है कि एक इनविजिबल स्लैशेस मारते रहते हैं ये, कि सामने वाला मरता है। इनकी खुद की आवाज भी निकलती है, जैसे गोजो बोलता है रिवर्सल रेड और मेगुमी बोलता है शैडो टेक्निक। नहीं बोलता है ना, हाँ, लेकिन ये भी नहीं बोलते हैं और ये कहते हैं कि और सामने वाला खत्म। और इनका डोमेन एक्सपेंशन आता है मेल वॉलेंट श्राइन करके, जिसका बेसिकली कोई बैरियर नहीं होता। ये पूरे 200 मीटर के रेडियस में फैल सकता है और उसके अंदर जो भी आया उसके ऊपर 1 हिट KO मार सकता है सिर्फ एक स्लैश से। बहुत ही ओवर पावर्ड है ना। तो अब बढ़ते अपने नंबर 22 की तरफ। नंबर 22 पर आता है मोस्ट हेटेड कैरेक्टर माहितो। इसकी पावर है आइडल ट्रांसफिगरेशन। इसमें बेसिकली वो किसी भी सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने आप को हील कर सकता है सोल की डिजाइन चेंज करके। और नंबर 23 पर आता है अपना माउंट फूजी यानी कि जोगो। इसकी कर्स टेक्निक है डाइजेस्टर फ्लेम, जिससे कहीं पे भी फ्लेम मार सकता है, किसी को भी आग लगा सकता है, किसी को भी मार सकता है वहीं पे, लेकिन वो गोजो नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन एक्सपेंशन भी है जिसका नाम है कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन, जिसके अंदर कोई भी आता है तो वो जल जाता है टच होते ही। उसकी बॉडी जैसे ही उस वोल्केनो वाले एक माउंटेन के अंदर टच होती है वैसे ही वो जल जाता है और जल के राख हो जाता है। और फाइनली इस सीजन का लास्ट बट नॉट द लीस्ट 25 पे आता है गेटो। गेटो की कर्स टेक्निक बताने की कोई जरूरत नहीं है। कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन इतनी खतरनाक
पावर है, गोजो के बाद सबसे पावरफुल इस एरा का शायद यही था, और ये किसी भी कर्स्ट को मैनिपुलेट करके उन्हें अपने लिए यूज कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, थोड़ा शेयर वगैरह कर देना। यूट्यूब तो इंप्रेशन देने से रहा, तुम ही लोग दे देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।